एक आदमी जिसे गुफा के अंदर खजाना मिलता है, जैसे ही वो खजाना को छूता वो मंगल ग्रह पे टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां वो आम आदमी से सुपरमैन बन जाता है और वो कई सारे एलियंस के बीच फंस जाता है। फिर वो अर्थ पे आने के लिए क्या क्या करता है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे वीडियो लाएंगे पास जाता ही रहेगा। मूवी की शुरुआत में एक लड़के को देखते हैं जिसे उसके अंकल ने एक मैसेज भेजा होता है कि उन्हें उनसे मिलना है। जब वो ट्रैवल करके अपने अंकल के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल का कुछ दिन पहले ही डेथ हो गया था। हालांकि आश्चर्य की ये बात होती है कि वो मर के खुद को एक मकबरे में दफन कर लिया था, जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। लेकिन मरने से पहले उसके अंकल ने उसके लिए एक वसीयत छोड़ गए होते हैं। वो अपने जिंदगी में खोजी गई सारी दौलत उस लड़के को विरासत में दे गए थे और उसके अंकल ने उसके लिए एक इम्पोर्टेंट डायरी भी छोड़ गए थे, जिस डायरी का नाम वाइल्ड फॉरेस्ट होता है। उस लड़के का अंकल का नाम जॉन होता है और वो हॉर्स राइडिंग सोल्जर रेजिमेंट का कैप्टन थे। दुश्मन की लड़ाई के दौरान वो और उनकी टीम जल्दी से उनसे हार गए थे, जिससे जॉन एक गुफा में भाग जाता है। गुफा में चुपके से वो उन पर घात लगा के बैठा होता है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके दुश्मन को गुफा के बारे में पता नहीं चलेगा। वो लोग डर से वहां से भाग जाते हैं। फिर जॉन गुफा को देखने के लिए चाहता है कि उसके अंदर क्या हुआ था। जब जॉन उसके अंदर जाता तो उसे वहाँ एक जानवर का अजीब टोटेमा दिखता है और जैसे वो गुफा के ऊपर देखता तो उसे कई टन सोना छुपा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही देखता वो जॉन खुशी से चिल्लाता है। तभी एक आदमी वहाँ उसके पीछे से प्रकट होता है। वो जगह को खुला देखकर वो आदमी हथियार से जॉन को मारने की कोशिश करता है। जॉन उससे बचने के लिए उस आदमी पर बंदूक से शूट कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। जॉन को उस आदमी के हाथ में एक अजीब सा पत्थर पकड़े हुए देखता है। वो आदमी बार बार एक मैसेज को बोल रहा था। क्यूरियस होकर जॉन उस आदमी के बोले हुए बात को दोहराता है। तभी जॉन टेलीपोर्ट होकर दूसरे जगह आ जाता है और उसका आँख खुलता है तो अपने आप को एक अजीब जगह पाता है। ये जगह एकदम डरावनी और अजीब होता है, बल्कि इस जगह में पौधे जो होते हैं वो भी अजीब तरह के होते हैं, जिसे जॉन ने पहले कभी नहीं देखा था। जॉन जल्दी से वहां से भागने लगता है। जब जॉन भागने के लिए पैर को आगे बढ़ाता है तो अचानक जमीन पे गिर जाता है। जॉन फिर उठने की कोशिश करता है। उसका बॉडी उड़ के कई मीटर दूर चले जाता है। तब जॉन को पता चलता है कि यहाँ का ग्रेविटी अर्थ से काफी डिफरेंट है। फिर वो धीरे धीरे इस जगह की ग्रेविटी को समझने लगता है और वो अपने बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है। यहाँ जॉन सुपरमैन की तरह उड़ने लग जाता है। यहाँ जॉन का स्पीड और ताकत दोनों बहुत बढ़ जाती है। वो एक छलांग से कई किलोमीटर दूर कूद सकता था और जब इधर उधर भागता रहता है तो उसे एक स्पेशल बिल्डिंग दिखाई देता है। वो वहां आता है। फिर वो वहां से रेत और मिट्टी को हटा देता है। जॉन को उसके अंदर बहुत सारे अजीब अंडे दिखाई देते हैं। उस अंडे में से अजीब क्रिएचर बाहर निकल रहे थे। इसके बाद जॉन समझ जाता है कि ये अर्थ नहीं है। जब जॉन गौर से उन ग्रीन क्रिएचर को देखता रहता है तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई देता है। जब वो आवाज की ओर देखता है तो उसे एलियन के ग्रुप को उसकी ओर तेजी से आते हुए देखता है। फिर जॉन वहां से भागने ही वाला होता है, पर उसी समय वो एलियन जॉन के पास आ जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं। तभी जॉन हवा में उड़ जाता है। एलियन के दुश्मन वहां आ जाते हैं। वो सब जॉन को घेर लेते हैं, जिससे जॉन समझ जाता है कि वो मारा जाएगा। उसको उम्मीद नहीं होता कि वो बच पाएगा। तभी एक एलियन आता है जिसका नाम टावर्स होता है। वो जो जोडेक कबीले का लीडर होता है और वो अपने एलियन दोस्तों को रुकने के लिए कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस एलियन को पता चल गया है कि जॉन उन सबसे अलग है। फिर एलियन जॉन से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं पाते। इसलिए जॉन एलियन की बातों को रिपीट करता है, जिससे वो एलियन अपने गार्ड को रिलैक्स करने को कहता है। तभी जॉन जंप करके हथियार उठा लेता। इससे पहले कि वो एलियन पे अटैक कर पाता, एक एलियन उसको शूट कर देता है, जिससे जॉन बेहोश हो जाता है। वो एलियन उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इस एलियन को थेरन्स कहा जाता है। एलियन उन क्रिएचर को इकट्ठा करते हैं जिसे जॉन उस बड़े से बिल्डिंग में देखा था। दूसरी ओर थक्स जॉन को अपने शहर लेके आते हैं, जिसे उसी अंडे से निकले हुए क्रिएचर के साथ रख के लाते हैं और उसे जेल में कैद कर देते हैं। रात में 16 नाम की एक लेडी एलियन जॉन को एक मिस्टीरियस ड्रिंक पिलाती है। जैसे लिक्विड का असर होता है वो बेहोश हो जाता है। जॉन उठता है तो वो अपने पूरे बॉडी पर हरे रंग के क्रिएचर के बच्चे को पड़ा हुआ देखता है और आसपास कोई थाक गार्ड नहीं देखता है। तो जॉन भागने की कोशिश करता है। तभी एक मॉन्स्टर उसके पास आता है। वो उला होती है जो एक डॉग की तरह होती है। जॉन को लगता है कि वो उस पर अटैक कर देगा, लेकिन वो उस पर हमला नहीं करती। फिर जॉन अपनी पावर का इस्तेमाल करके जंजीर को तोड़ने की सोचता है। जॉन जंजीर तोड़ देता है और भागने ही वाला होता है। तभी वो उला मॉन्स्टर उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसकी स्पीड जॉन के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। जॉन के पास कोई और चारा नहीं होता, जिससे जॉन थाक के लोगों के साथ मिल जाता है। उला भी उसके पीछे जाती है। वो जान पे भोगता है, जिससे थाक उला पे गुस्सा हो जाते हैं, उसे पीटने लग जाते हैं। जॉन जो जाने वाला होता है, लेकिन उला को पीटते देख वो नहीं भागता और उसे बचाने के लिए उन पे जंप करता है और जॉन थाक पे अटैक कर देता है और एक ही पंच में थाक को नॉकआउट कर देता है। ऐसा देख वहाँ के किंग चौंक जाता है। उसे पता नहीं था कि जॉन के पास इतना ताकत है। फिर जॉन को यह भी पता चलता है कि वो अब थाक की बात समझ सकता था। ऐसा वो मिस्टीरियस लिक्विड की वजह से हुआ था। उसके बाद कई सारे थाक उसे मारने के लिए उस पे टूट पड़ते हैं, जिसमें जॉन जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद उसे पनिश किया जाता है।
लेकिन यहाँ जॉन को पनिश नहीं कर बल्कि सूरा ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। थाक लोग का रिवाज होता है अगर बच्चा गलती करता तो सजा माँ बाप को दिया जाता है, जिससे जॉन समझ जाता है कि सूरा के बॉडी पे इतना निशान क्यों है। उसे पनिश होते देख जॉन को बुरा लगता है। तभी एक गार्ड सबको चेतावनी देता है कि हम पे दुश्मन अटैक करने वाले हैं, जिससे सारे थाक लोग डर से इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी ओर थाक का किंग जॉन को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कई सारे वारशिप को देखते हैं जो थाक पे अटैक करने आ रहे थे। उनकी टेक्नोलॉजी थाक से ज्यादा एडवांस होता है। इस सब के बारे में थाक का किंग जॉन को बताता है, लेकिन जॉन उनमें से एक को पहचान लेता है जिसकी वजह से ये यहाँ पे आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि इस प्लेनेट में थाक्स के अलावा एक और जाति रहती है जिसको रेड स्किन कहा जाता है। रेड स्किन 2 भागों में बांटा है, जिनमें से एक को जोर्डन सिटी कहा जाता है। जोर्डन सिटी के पास मैकेनिकल प्लेस है जो हवा में चल सकता है। ये सिटी बहुत लालची लोगों का होता है जो प्लेनेट के सभी संसाधनों को लूटते हैं। दूसरी शहर जिसको हीलियम सिटी कहा जाता है जो इस प्लेनेट को बचाने के लिए जोर्डन से लड़ते हैं। हीलियम सिटी के पास बहुत पावरफुल मिलिट्री फोर्स होता है और पहले दोनों सिटी एक साथ रहा करते थे, लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से दोनों के बीच संतुलन पूरी तरह से टूट गया था और दोनों अलग हो गए थे। थर्न गोड कहने वाले लोगों का ग्रुप राजा जोर्डन किंग के पास आते हैं। गोड उससे कुछ मांगने को कहते हैं। जोर्डन किंग इस बार के बदले नोविकिरन नाम का एक खतरनाक वेपन मांगता है। तभी से हीलियम सिटी हारने लगा। नोविकिरन के अटैक की वजह से हीलियम सिटी के सोल्जर्स से पावर छीन गई थी। अगले सीन में हीलियम सिटी का वारशिप को देख जो अपने विरोधियों का पीछा करते हुए जोटगन सिटी आ गए थे। जोटगन का किंग वारशिप को रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो रोकने से मना कर देते हैं, जिस वजह से किंग जोटगन तुरंत अपना नोविकिरन वेवंट का इस्तेमाल कर और उस शिप पे अटैक कर देता है, जिससे हीलियम सिटी का शिप टकरा जाता है। दूसरी ओर नीचे थाक्स के लोग उन्हें लड़ते हुए देख काफी खुशियां मनाते हैं। वहीं किंग जोटगन अपने वेपन का इस्तेमाल करके अपने दुश्मन का शिप को नीचे गिरा देता है और शिप के सभी लोगों को चेक करता है। तभी पता चलता है कि हीलियम की एक राजकुमारी उस शिप में छुपी हुई थी। इसी बीच राजकुमारी दूसरे वारशिप में घुस गई थी और उस वारशिप की हेल्प से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो लोग उसे देख लेते हैं। भागते वक्त राजकुमारी का शिप दूसरे शिप से टकरा जाती है। टकराने की वजह से राजकुमारी शिप से नीचे गिरने लग जाती है। जॉन भी उस फाइट को देख रहा होता है। तभी जॉन गिरते हुए राजकुमारी को देख लेता है। जल्दी से उसे बचाने के लिए जाने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो छलांग लगा के आसानी से राजकुमारी को बचा लेता है। राजकुमारी को बचाते हुए देख जॉन पे वो सब गुस्सा हो जाते हैं और उसे अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं और जोर्डन के सोल्जर उस पर अटैक कर देते हैं। हालांकि जॉन उनसे लड़ना नहीं चाहता था और वो जंप लगा के वहां से चले जाता है। इस तरह से उड़ते हुए देख राजकुमारी भी चौंक जाती है। फिर जॉन सीधे वारशिप में घुस जाता है और जॉन जल्दी से एक तोप पकड़ लेता है। उससे जोटगन के सैनिक पे अटैक कर देता है और जॉन जोटगन सिटी के 2 वारशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। जोटगन किंग गुस्से में आकर वो नोविकिरन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दूत उससे रोक देता है, जिससे जोटगन किंग जॉन को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर देता है। तभी जोटगन किंग के पास जॉन खुद आ जाता है और दोनों फाइट करने लग जाते हैं। हालांकि जॉन के पास बहुत पावर था, लेकिन उसे यहाँ के फाइट स्टाइल के बारे में पता नहीं होता है, जिससे जोटगन किंग के तेज अटैक से वो हार जाता है। जिससे जॉन को समझ आता है कि उसे इस प्लेनेट के बारे में और सीखना होगा। यहाँ तक कि जॉन को अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं था। जोटगन किंग उसे मारने ही वाला था, तभी थाक उस पर अटैक कर देते हैं। अटैक करके जोटगन सिटी का एक वारशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मौके का फायदा उठा के जॉन वहां से जंप करके नीचे जमीन पे आ जाता है। थाक उन पे अटैक करना जारी रखता है, जिससे उनका 2 वारशिप और डिस्ट्रॉय कर देता है। जोटगन किंग जानता था कि वो इस बार को नहीं जीत सकते हैं, जिसे वो लड़ाई को छोड़ के सबको पीछे हटने का ऑर्डर देता है। सभी थाक लोग जॉन को लड़ते देख काफी खुश होते हैं और सारे थाक उसके पास आते हैं और तब से थाक के लोग जॉन को अपना हीरो मानने लग जाते हैं। इसके तुरंत बाद राजकुमारी जॉन से मिलती है। जॉन के जंप करने की पावर ने राजकुमारी को हैरान कर दिया था। वो कहती है कि अगर हमारे हीलियम्स के लोगों को ऐसा करना सीख लिया तो आसानी से जोटगन को हरा सकते हैं, लेकिन फिर जॉन उसे समझाता है कि उसकी पावर स्किल नहीं है। वो जब एक दूसरे से बात करते हैं तब जॉन को पता चलता है कि ये मंगल ग्रह है। ये जानने के बाद जॉन के होश उड़ जाते हैं। फिर राजकुमारी जॉन को चुपचाप थाक के लोगों के टेंपल में ले जाती है, जहाँ मार्स की देवी होती है जो इस प्लेनेट के सभी चीजों की क्रिएटर होती है और थर्न देवी का सबसे वफादार भक्त होते हैं और ये लोग कई प्लेनेट पे ट्रेवल कर सकते हैं। जॉन को यहाँ पे स्टारगेट के बारे में एक क्लू मिलता है। फिर राजकुमारी जॉन से कहती है कि मैं तुम्हें अर्थ पे वापस जाने में हेल्प करूंगी, एक शर्त पे कि तुम्हें हमें जोटगन सिटी को हराने में हेल्प करनी होगी। जब वो समझौता कर ही रही हो तभी वहाँ थाक लोग आ जाते हैं। यहाँ में पता चलता है कि ये टेम्पल थाक लोगों के लिए पवित्र जगह होता है और क्योंकि जॉन बिना परमिशन के यहाँ गया था, जिससे उन सबको सजा मिलता है और सूरा ने जॉन को गोद लिया था, जिससे उसे भी कालिज्म में डाल देते हैं। ये सुनकर थाक का किंग जॉन पे गुस्सा हो जाता है, जिससे वो हथियार से उसे मारने लग जाता है और वो जॉन को मारते हुए किंग उसे एक टेंट में ले जाता है। उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। हमें यहाँ पता चलता है कि सूरा किंग की बेटी है। किंग जॉन को टोकन देता है और उसे सूरा को भी यहाँ से ले जाने को कहता है। जल्दी से ये बात जनरल को पता चल और जैसे वो टेंट में देखने जाता है तो देखता है कि टेंट खाली है, जिससे जनरल उसको राजा के पद से हटाने की सोचता है। अगले सीन में जॉन और उसके साथी राजकुमारी और सूरा को देखते हैं।
जो स्टार गेट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें सिर्फ पीली रेत और वीरान रास्ते के अलावा कुछ नहीं दिखता। रास्ते में एक सिटी को देखते हैं जो अब एक खंडर में तब्दील हो गया था, और ये सब जोन सिटी के लूटने की वजह से हुआ था। कई दिन ट्रेवल करने के बाद उन ग्रुप को एक नदी दिखाई देती है। उन्हें पता चलता है कि इसके बाद देवी का टेम्पल है। जॉन और वो सब मिलकर जल्दी से नदी के किनारे आ जाते हैं तो उन्हें एक आलीशान पैलेस दिखता है। जॉन राजकुमारी को उठाता और सीधे जंप करके पैलेस में पहुंच जाता है। उसी समय जॉन के बॉडी पर जो टेलीपोर्टेशन टोकन होता है वो चमकने लग जाता है। वो लोग जिस बिल्डिंग में खड़े होते हैं तभी वहाँ एक रास्ता बन जाता है। वो लोग उस रास्ते में टेम्पल के अंदर जाने लगते हैं। इसी समय राजकुमारी को पता चलता है कि उनके सामने जो अजीब चमत्कार हुआ वो असली में एक अननोन टेक्नोलॉजी जो किसी को भी अभी तक समझ नहीं आया था। फिर जैसे राजकुमारी वो टोकन को जमीन पे रखती है तभी वहाँ एक रोशनी चमकती है जिससे वहाँ एक स्टार मैप बन जाता है। फिर जॉन उस लाइट्स पे अपना पैर रखता है जिससे वो एक मैप में तब्दील हो जाता है और वो लाइट मंगल ग्रह से दूसरे प्लेनेट से कनेक्ट हो जाता है। और से कनेक्ट होने वाली लाइन में एक अजीब सा वर्ड लिखा उन्हें दिखाई देता है। जब राजकुमारी उस वर्ड को रीड करती है तब जॉन को समझ आता है कि वो जिस रूप में इस ग्रह पे आया है वो उसका रियल बॉडी नहीं बल्कि उसका क्लोन बॉडी है। इससे पहले कि उन्हें इसके बारे में और पता चल पाता, उन्हें टेम्पल के बाहर से तेज आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि थार के दुश्मन वाहु ने उन्हें घेर लिया है और इन सब के पीछे जो शख्स है वो थर्न का मैसेंजर है। ये वही आदमी है जिसकी वजह से जॉन इस ग्रह पे आया था। जॉन ये देखता तो वो तुरंत राजकुमारी को अपनी बाहों में लेके जंप करके वो रिटर्न उस नाव पे सूरा के पास आ जाता है और वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं। कई सारे वाहु नदी के किनारे उनका पीछा करते हैं जिससे वो लोग जल्दी से जमीन पे आ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वाहु को अपने पीछे आते देख जॉन समझ जाता है कि वो उन सबसे बच नहीं सकता, जिससे वो सूरा को राजकुमारी को यहाँ से ले जाने को कहता है और उनका सामना करने के लिए वो वहीं रुक जाता है। जॉन बिना डरे उन पे अटैक कर देता है। जॉन की पावर सबके उम्मीद से परे थी। वो उसका हर एक अटैक पावरफुल होता है। उला भी वाहु पे अटैक करके मारने लगती है। वो दोनों ही पूरे वाहु सेना को धूल में मिला दिया होता है, लेकिन काफी सारे वाहु थे जिस वजह से जॉन पे भारी पड़ने लग जाते हैं। जैसे ही वो सब मिलकर जॉन को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ एक अचानक से वारशिप आ जाता है। वारशिप वाहु के सेना पे अटैक करने लगता है और कुछ ही सेकंड में पूरे वायु सेना को खत्म कर देता है। ये वारशिप हीलियम सिटी का होता है। जैसे राजकुमारी को पता चलता है वो तुरंत वारशिप के पास जाती है। हीलियम का किंग अपनी बेटी को देखते ही गला लगा लेता है। हीलियम सिटी का वारशिप जल्दी आ गया था जिससे जॉन बच जाता है। वो सिर्फ बेहोश हुआ था। हालांकि जॉर्डन का किंग भी यहाँ आया होता है। जब शिप से नीचे उतरता है तो उसे देख राजकुमारी वेपन लेके उसे मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसके डैड रोक लेते हैं। यहाँ पता चलता है कि जॉर्डन किंग ने एक शर्त रखा था कि अगर राजकुमारी की शादी करवा दिया तो वो उनके बीच की लड़ाई खत्म कर देगा और अपने लोगों को बचाने के लिए इस शर्त को मानने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। जब जॉन को होश आता तो वो भी जॉर्डन सिटी आ गया था। तभी वहाँ एक गार्ड आता है जिसे राजकुमारी ने जॉन से मिलने भेजा था। फिर जॉन अपने जंप करने की पावर से जंप करके राजकुमारी के घर आ जाता है, जिससे राजकुमारी अपनी सभी नौकरों को रूम से बाहर जाने को कहती है। वो जॉन को अपनी शादी के बारे में बताती है। राजकुमारी को लगता है कि जॉन कुछ कहेगा, लेकिन जॉन इसके बारे में कुछ बात नहीं करता और चुपचाप रहता है। ये देखकर राजकुमारी भी चुप रहती है। फिर राजकुमारी जॉन को टोकन देती है और उसे अर्थ पर लौटने का मंत्र बताती है। राजकुमारी मंत्र का लास्ट वर्ड कहने ही वाली होती है तभी वहाँ किंग जॉर्डन आ जाता है और जैसे ही राजकुमारी पीछे मुड़कर देखती है पर पहले ही जॉन वहाँ से जा चुका था। उसे वहाँ नहीं देखकर राजकुमारी सैड हो जाती है और खाली कमरे को देख उसे पहली बार अकेलेपन का एहसास होता है। हालांकि जॉन ने मंत्र का लास्ट वर्ड नहीं बोला था जिससे वो चुपके से बीमा पर छिप जाता है। इस दौरान जॉन को राजकुमारी से प्यार हो जाता है जिससे वो यहीं रहने और राजकुमारी की हेल्प करने का सोचता है। जॉन जैसे ही बाहर जाने वाला होता है तभी एक लेडी उसे देख लेती है। वो लेडी जॉन के बॉडी पे कंट्रोल करके उसे वहाँ रोक देती है। तभी उस लेडी का फेस बदल जाता है और यहाँ पता चलता है कि ये थर्न का मैसेंजर है और उसके बात करने पर उसको पता चलता है कि जॉन अर्थ से आया और थर्न के मैसेंजर के पास पावर होता है कि वो किसी भी ग्रह पे जा सकता है। फिर मैसेंजर थर्न के लोगों का मिशन के बारे में बताता है। यहाँ पता चलता है कि थॉन कभी भी मर नहीं सकते और वो जानते हैं कि उन्हें अपना लंबा जीवन किस तरह से बिताना है। इसलिए वो लोगों के बीच लड़ाई कर और ग्रह को डिस्ट्रॉय करवाता और ग्रह को फिर से क्रिएट करता है। मार्स उन लोगों के लिए सिर्फ एक खेल का मैदान है। उनका प्लान होता है कि अगर जॉर्डन किंग ने राजकुमारी से शादी कर लिया तो जॉर्डन किंग का शासन और बढ़ जाएगा। जॉन उनके प्लान के बीच में आ रहा था। उनका अगला काम जॉन को महल से बाहर ले जाना और उसे मारने का था। फिर वो मैसेंजर अपने पावर का इस्तेमाल करके वो अपने मन के मुताबिक अपना रूप बदल सकता है, बल्कि वो अपने दुश्मन के बॉडी को कंट्रोल करने के लिए नवीकरण का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि वो मैसेंजर जॉन को वहां से दूर ले जाने वाला था तभी वहां उला द हाउंड आ जाती है और सीधे मैसेंजर पे अटैक कर देती है, जिससे वो घायल हो जाता है, जिससे वो जॉन पे से कंट्रोल अपना खो देता है। जॉन अपने बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है। फिर जॉन मैसेंजर से टोकन छीन लेता है और वहां से और फ्लाइंग मशीन पे सवार होकर वहां से भागने लगता है। लेकिन जॉन इस फ्लाइंग मशीन को पहली बार उड़ाता है, इसलिए उस मशीन को कंट्रोल करने में मुश्किल होता है
और उला भी अपने खतरनाक स्पीड से जॉन का पीछा करती है। जॉन उसे चलाने की कोशिश कर रहा होता है जिससे वो फ्लाइंग मशीन से गिरने लगता है। तभी वहाँ उसका पीछा सेना करने लग जाते हैं। तभी हम सीरा को देखते हैं जो सोल्जर पे गोली चला के अटैक करके दुश्मन के जहाज को नीचे गिरा देती है। यहाँ पता चलता है कि सूरा जॉन से मिलने के लिए पहले से ही यहाँ आई हुई थी और जॉन को अपने साथ लेके थाक के सिटी आ जाते हैं। यहाँ वो थाक के किंग से हेल्प मांगने के लिए आए थे। जहाँ वो टेंट में जाते हैं तो उसे पता चलता है कि थाक के कबीले का किंग अब जनरल बन गया था और जनरल हमेशा जॉन से चिढ़ता था, इसलिए उसे देखते ही कालिज्म में डाल देता है। जहाँ जॉन थाक का असली किंग को देख दोनों को मॉन्स्टर से फाइट करना था और जनरल अब उन दोनों को ऊपर से देख रहा था। ये मॉन्स्टर मंगल ग्रह का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर माना जाता है जो सफेद रंग का होता है और दोनों पे अटैक करके दूर फेंक देता है। किंग जो पहले से ही जख्मी था वो उठ नहीं पा रहा होता है और मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी जॉन उसका ध्यान अपनी ओर करता है। जॉन उस पर जंप करता है और मॉन्स्टर के अटैक को चकमा देता है, लेकिन उसके पैरों के जंजीर उसे ऊपर जाने से रोक देता है। जॉन जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत मजबूत होता है और उधर जनरल उसे ऐसा करता देख गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों से एक और मॉन्स्टर छोड़ने को कहता है, जिससे दोनों मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं। बाद में दोनों जॉन पे अटैक करने जाते हैं। सीरा अपने डैड को खतरा में देखो सीधे अंदर कूद जाती। वो अपने डैड को बचा पाती पर उससे पहले वो मॉन्स्टर उसके डैड को दो भागों में अलग कर देता है। दूसरी ओर जॉन मॉन्स्टर को चैन से पकड़ लेता है, लेकिन मॉन्स्टर काफी पावरफुल होता है जिससे वो आराम से जंजीर को तोड़ देता है। जॉन जंजीर से आजाद हो जाता है जो पत्थर को जंजीर से बांधकर मॉन्स्टर पे अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। वही दूसरी ओर दूसरा मॉन्स्टर सीरा का पीछा कर रहा था। जॉन उसकी ओर भागता है और सीरा उसकी ओर एक वेपन फेंकती है, उससे जॉन मॉन्स्टर को मार देता है। जनरल देखकर कि दोनों मॉन्स्टर को मार दिया जिससे जनरल घबरा जाता है। था के लोग ने जॉन को उन मॉन्स्टर को मारते हुए देख जॉन को सबसे पावरफुल योद्धा कहने लग जाते हैं। फिर जॉन जनरल को चैलेंज देता है लेकिन जनरल डर के उसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, जिससे जॉन कहता है कि ये राजा बनने के काबिल नहीं है। कोई चारा नहीं बचने पर जनरल फाइट के लिए तैयार हो जाता है और जॉन पे अटैक करता है। जॉन का मुकाबला कर पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, जिससे जॉन उसके एक ही वार में जनरल का सिर काट देता है। फिर जॉन थाक को राजकुमारी को हेल्प के लिए मना लेता है और फिर विशाल सेना के साथ जॉन जोटगन सिटी जाने लगता है। जब वो दीवार तोड़ के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब ये खाली शहर था। यहाँ पता चलता है कि थर्न मैसेंजर को इसके बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो शादी की जगह बदल दिया था। अब वो शादी हेलियम सिटी में होने वाला था। ये जानने के बाद वो लोग फिर हेलियम सिटी जाने का फैसला करते हैं, जिससे बाकी थर्न के लोग वारसिप ले लेते हैं। जब तक जॉन हेलियम सिटी पहुंच पाता तब तक राजकुमारी की शादी का इम्पोर्टेंट रस्म बाकी होता है। तभी जॉन फ्लाइंग मशीन पे वहां पहुंच जाता है। जॉन फिर सबको जोटगन किंग के मकसद के बारे में बताता है, उसका प्लान का पर्दाफाश कर देता है। थर्न मैसेंजर की जोटगन को अटैक करने का ऑर्डर देता है और तुरंत दोनों सिटी के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। इसमें बाहर तैनात जोटगन सेना को भी सिग्नल मिल जाता है और सारे सेना हेलियम सिटी की ओर बढ़ने लग जाते हैं। हेलियम के गार्ड को जोटगन के इतने बड़े सेना के मुकाबला कर पाना मुश्किल था। वहीं दूसरी ओर किंग जोटगन जॉन को अकेले देख उस पर अटैक करता है। जोटगन किंग के प्लान को बार बार फेल करवाने के लिए जॉन को टुकड़ों में काटना चाहता है। हालांकि जैसे वो जॉन को मारने वाला था तभी एक वारशिप महल में कूद था के लोग समय से पहले ही वहां पहुंच जाते हैं और तुरंत जोटगन के सेना पे अटैक कर देते हैं। थार को हेलियम के सेना एक साथ मिल जाने पर जोटगन सिटी का मुकाबला कर पाना मुश्किल था और जिससे जोटगन के सेना थाक के डर से वहां से भागने लगते हैं। इसी बीच जॉन किंग जोटगन को जिंदा पकड़ लेता है। जॉन उन मैसेंजर के बारे में पूछता है, तभी एक थर्न उसे मार देता है और थर्न से टोकन लेने के लिए वो मैसेंजर खुद को जॉन में बदल लेता है। असली जॉन उसे देख लेता है, उस पर अटैक करता है, लेकिन तब तक वो मैसेंजर गायब हो जाता है और हेलियम सिटी के जीत के साथ मैसेंजर का प्लान भी खत्म हो जाता है। फिर जॉन अपनी फीलिंग को राजकुमारी को बताता है और जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। जॉन उस टोकन को फेंक देता है जिससे वो अर्थ पर वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि अब उसने यहीं पर अपना घर बसा लिया था। जैसे वो महल में जाता है तभी एक सैनिक उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पता चलता है कि ये सैनिक कोई और नहीं बल्कि थर्न मैसेंजर हो जो जॉन में बदल जाता है और असली जॉन को वापस अर्थ पे भेज देता है। जब वो उड़ता है तो देखता है कि वो वापस अर्थ पे आ गया है और खड़ा होकर मार्स को देखता है जो अब उससे 225 मिलियन किलोमीटर दूर था। इसके बाद जॉन को एक बात याद आता है, क्योंकि थर्न अर्थ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं इसलिए वो कहीं ना और टेलीपोर्टेशन टोकन ढूंढ सकता है। इसलिए जॉन अगले 10 सालों तक उन टोकन को ढूंढने के लिए कई सारी अवशेष की खुदाई करता है। थर्न के लोगों के बारे में सुराग पाने के लिए उसने सभी चीजों का हिस्ट्री और भविष्यवाणी को भरा होता है। काफी ढूंढने के बाद जॉन को एक टोकन मिल जाता है। जॉन टोकन के साथ महल में वापस आता है। यहाँ जॉन को पता चलता है कि थर्न के लोग अर्थ पे भी उस पे नजर रखे हैं, इसलिए जॉन अपने सबसे भरोसेमंद भतीजों को इसके बारे में बुक लिख के दिया था। आखिर में जॉन के भतीजों को सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता कि उसके अंकल को डर था कि थर्न उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय करने आएंगे। पता चलने के बाद वो जल्दी से कब्र की ओर दौड़कर देखने जाता है कि उसके अंकल के बॉडी सेफ है या नहीं। जैसे वो स्विच को चालू करने के लिए जॉन ने जो तरीका बताया था वो इस्तेमाल करता है, जिससे वो आखिरकार दरवाजा खुल जाता। उसी समय एक आदमी उसके पीछे से उसे मारने के लिए आता है, तभी कोई उस आदमी को मार देता है और जब वो लड़का कवर में देखता है तो उसमें कोई नहीं होता है, जिसे वो देख चौंक जाता। अचानक उसके पीछे से एक बंदूक चलती है और गोली चलाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन था। यहाँ पता चलता है कि जॉन को असली में टोकन नहीं मिला और उसने अपनी मौत का नाटक किया था।
जब थॉर ने जॉन का पीछा किया था तो उसने जानबूझकर ये नाटक किया था क्योंकि वो जानता था कि थॉर के पास जरूर एक टेलीपोर्टेशन टोकन होगा। देखते कि अब जॉन को टोकन मिल जाता और उसका प्लान काम कर गया था। फिर जॉन अपने भतीजे को अलविदा कहते हुए इसके बाद से वो एक असली कौर का रक्षक बन जाता है और अब जॉन का समय आ गया था मंगल ग्रह राजकुमार के पास जाने के लिए। जैसे ही वो मंत्र बोलता है एक टेलीपोर्टेशन लाइट जलती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियो आपके पास जाता ही रहेगा।